चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। वन का ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चलिए देखिए वन का जो ऑप्शन है यहाँ पर लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आपका ये हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ आया था, याद रखिएगा। और जो अल बरूनी था ये फारसी, संस्कृत, हिब्रू और सीरियाई भाषा का ज्ञान था इसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 2 नंबर में। तो यहां पर देखो स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे और आपके पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन भाई हैरोल्ड विल्सन थे क्या, नहीं थे ना। यहाँ पर 3 ही आपके सदस्य थे, इसका मतलब ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई, किसके शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना किसके समय, तो यहाँ पर देखिए आपकी सिराजुद्दौला के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अब देखा जाए तो सिराजुद्दौला ने ही काल कोठरी में अर्थात कह सकते हैं काफी लोगों को बंद कर दिया था, है ना, जिसमें से बहुत कम लोग, लगभग 146 लोग शायद थे, तो 23 लोग बचे थे और सब खत्म हो गए थे। तो ये आपकी सिराजुद्दौला, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब यहाँ पर स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, और याद रखिए छाप कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। गांधी जी से रिलेटेड तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। 12 मार्च दोस्तों, याद रखिए डेट, याद रखिए 12 मार्च हो जाएगा, 12 मार्च 1930। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक आपके कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके कौन है 5 नंबर में। चलिए यहां पर देखो विद ट्रुथ दिया है ना, महात्मा गांधी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बताइए यहां पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। जो भारत में अली बंधु थे, है ना, शौकत अली, मोहम्मद अली ने ये किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए लॉक करिए जल्दी से क्वेश्चन, फटाफट लॉक करिए भाई। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन से। क्या खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में वापस किया था। चलिए कौन किसके विरोध में वापस किया था। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए यहां पर हो जाएगा जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, जलियांवाला नरसंहार ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। चलिए बताइएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, इसका रीजन क्या था। चलिए देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर, चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए प्रशासनिक सुधार के लिए जो साइमन कमीशन आया था भारत में, ये कब आया था। यहां पर आंसर लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, ये आपका 1928 में आया था दोस्तों, याद रखिए 1928 जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा 1928, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है, पूना समझौता किससे संबंधित है। पूना समझौता किससे संबंधित है 10 नंबर में। तो देखिए यहां पर दिया गया भारतीय कृषक से, भारतीय कृषक से तो नहीं था, ये भारतीय दलित वर्ग से था, भारतीय दलित वर्ग से था। मतलब ये आपका 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में संपन्न हुआ था समझौता, जो कि भारतीय दलित वर्ग के लिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यू आकार की घाटियां कहां पर पाई जाती हैं। यू आकार की जो घाटियां हैं दोस्तों बताइएगा कहां पर पाई जाती हैं 11 नंबर में। चलिए 11 का ऑप्शन होता है जो आपका हिमानी क्षेत्र होता है, जहां पर बर्फ वगैरह होती है, हिमानी क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है। हमने बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। अब यहां पर देखो दिया गया छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर में। चलिए मणिपुर देखिए इसका जो ऑप्शन आ रहा है भाई डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है डी नंबर है, मणिपुर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। भारत के उत्तरी मैदान में पूछा गया है, उत्तरी में अर्थात जहां पर उत्तर भारत है, अर्थात उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्र है, यहाँ पर कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी इसका मतलब ये कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेगुला धारा किस
महासागर की शीतल धारा है? वेगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? वेगुला धारा पूछा गया है। देखिए 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर में? चलिए ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर। देखो एक क्वेश्चन धारा से जरूर बनेगा, तो यहां पर आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब देखा जाए ज्योग्राफी में लगभग 2 क्वेश्चन हो सकता है वर्ड से होंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको पक्के यहां से है। जरूरी नहीं है, कभी कभी आपके 5 भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा किसमें? भारत की ज्योग्राफी से 5 मिल जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पूछा गया दोस्तों। 15 का ऑप्शन दीजिए, राइट क्या हो जाएगा? चलिए 15 का जवाब यहां पर देखो, आपका जवाब 15 में आया है, कह रहे हैं सर जी। चलिए देखिए यहां पर इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है ना ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। यहां पर आंसर आपको लगाना है, आपको ये नंबर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए जो इंदिरा पॉइंट में भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, वहीं पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? अब इनमें से बताइएगा कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। 16 नंबर आपके सामने दिया गया है। तो देखिए 16 नंबर में आपसे पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट में दिया गया है परिवहन और संचार। क्या दिया है? परिवहन और संचार, ठीक है। और इसके बाद दिया है होटल, है ना। फिर दिया गया है खनन और देखिए यहाँ पर होटल है, परिवहन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जैसे व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, है ना, सुरक्षा हो गया, ये आपकी होती हैं। लेकिन जो आपका खनन होता है, वानिकी होते हैं, ये प्राथमिक में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 17 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। चलिए 17 नंबर यहाँ पर जवाब दीजिए। वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा पेपर का लेवल यही मिलेगा, इससे ज़्यादा कठिन भी नहीं मिलेगा। और इस पेपर में अगर आपने अच्छे नंबर ले आए तो समझो बोर्ड वाले एग्जाम में आप पूरी तरीके से ला पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि रंगराजन समिति भुगतान संतुलन है, और गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा है, नान जुंदपा समिति रेलवे किराया से है, रेखी समिति दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रेखी समिति। दोस्तों याद रखिए ये प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष कर होता है, क्या अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दोस्तों याद रखिए ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई, और एचडीआई में जो शामिल करते हैं दोस्तों याद रखिएगा कि आपके जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जीवन प्रत्याशा होती है, वयस्क साक्षरता होती है, 3 चीजें ही होती हैं। जो आपकी 3 चीजें होती हैं इन्हीं को ऐड किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है दोस्तों। यहां पर 19 का ऑप्शन दीजिए। चलिए एडम स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। एडम स्मिथ जो आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो किस दर से है? ये क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर में। लॉक करिए भाई 20 नंबर में। ये सकल राष्ट्रीय आय से है दोस्तों। क्या ये सकल राष्ट्रीय आय से? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो चलिए जवाब दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। लाजवाब आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बेहतरीन तैयारी है, गजब की तैयारी है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि कब रखा था? तो 13 दिसंबर को दोस्तों, याद रखिए 13 दिसंबर 1916 को ये संविधान सभा में ये कह सकते हैं प्रस्ताव को रखा था, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? भाई भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल हो गया, लेकिन राज्य सरकार को परामर्श कौन देगा? राज्य सरकार में। तो राज्य सरकार में देने वाला कौन है भाई? चलिए ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों। याद रखिए इसका जो आंसर है एडवोकेट जनरल में जिसे बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता, जो राज्यों में होते हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था? संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन पूछा गया, 23 नंबर लॉक करिएगा। चलिए संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव। चलिए वी एन राव,
बिल्कुल सही है, बी एन राव ही थे। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने लगभग देखा जाए 60 देशों का, दोस्तों याद रखिए, इन्होंने लगभग 60 देशों में संविधान का अध्ययन किया था, है ना, और प्रमुख देशों के संविधान में कुछ अवयवों को एक भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव भी दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 108। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है 108। हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि जो अनुच्छेद 108 है इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 को ऑप्शन दीजिए। चलिए 24 नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए, लोकसभा कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, लेकिन उसकी पूछा अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, स्थगित करने का भी काम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्षता का जो कार्य है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहां पर किया गया था। 25 को ऑप्शन देना है आपका, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा 25 नंबर में। चलिए, ये किया गया था आपके राजस्थान के नागौर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद कहां पर लागू किया गया था, राजस्थान के बाद फिर तुरंत कहां पर लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ये प्राणी जगत के वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। मतलब प्राणी जगत में जो आपका इनको अलग अलग बांटा गया है, कौन सा संघ है कौन सा संघ नहीं है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा संघ आपका नहीं है 26 नंबर में। तो 26 की यहाँ पर आंसर बात करें, देखो मोलस्का होता है, रज्जुकी होता है, एनेलिडा होता है, लेकिन प्रगुही नहीं होता दोस्तों, प्रगुही नहीं होता इसके संघ में, आपका याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण क्या है। अगर वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक वस्तु की जो गति है वो कैसी होगी, बताइए 27 नंबर में। तो आप कहेंगे एक समान त्वरित। क्या, एक समान त्वरित। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। उसका जो त्वरण होगा वो आपका सेम होगा, अर्थात समान होगा। क्लियर है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। चलिए जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को भी लाइक करिएगा, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। मॉडल पेपर की संख्या असीमित है, आपको हमारे चैनल पर डेली मॉडल पेपर कराए जाते हैं, और एक नहीं 3 मॉडल पेपर होते हैं। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं होगा जो आपको हमारे चैनल पर ना मिले। याद रखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। देखो, उत्तल और अवतल दर्पण दिया गया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 नंबर में। तो ये जो होते हैं दोस्तों, याद रखिए, इन्हें बोलते हैं गोली दर्पण बोलते हैं। क्या, गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं 29 नंबर में, इसे कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। बिल्कुल सही जवाब है, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है। संपीड्य पूछा गया 30 नंबर में। तो संपीड्य यहाँ पर देखो, जो गैस होती है ना, गैस ही सबसे ज्यादा संपीड्य होती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, आपका हिंदी आ गया है, बिल्कुल फेवरेट है। देखिए आपका जो 36 नंबर है, 36 नंबर है, ऑप्शन क्या, ललाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। 36 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा आपका बी, ललाइन। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलोम शब्दयुग्म नहीं है। विलोम शब्दयुग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा, 37 नंबर में। तो 37 की अगर बात करते हैं 37 नंबर में, तो दिया गया है आपका मृषण, है ना। मृषण मतलब होता है कोमल, और इसका विलोम क्या होना चाहिए, विलोम क्या होना चाहिए, कोमल। वही दे दिया है। इसका मतलब पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। पहला ही पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मृषण मतलब ही कोमल होता है, तो यही गलत हो गया। उन्मूलन, करोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है लघुर में कौन सी संधि है। लघुर में जो संधि है दोस्तों, बताइएगा लघुर में संधि क्या हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास। देखिए, लघु धन ऊर्मी क्या होता है, लघु धन ऊर्मी अर्थात छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जो कि दीर्घ संधि में आता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर स्वर संधि आपका दिया है, तो संधि की आपका पार्ट है, और पार्ट है तो आंसर आप सी नंबर लॉक कर दीजिएगा। अगला है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। श्रुत सुमी मतलब श्रुति सम, आपको सुनने में एक जैसा लगे, लेकिन भिन्नार्थक उसका अर्थ जो आपका है अलग अलग होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं श्रम श्रुति भिन्नार्थक जो भिन्न हो, नहीं, मतलब ये होता है कि श्रम श्रुति मतलब सुनने में एक जैसा हो, लेकिन भिन्न अर्थ उसमें से आपका होना चाहिए, मतलब इसका ये होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए 39 नंबर लॉक करिएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर में ऑप्शन अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। अगर बगल में पड़ोसी हो तो कहेंगे सर जी लगता है एक शब्द बोले अपेक्षा उपेक्षा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है यहाँ पर अलग है। क्यों, क्योंकि अपेक्षा आप जानते हैं किसी के प्रति
अपेक्षा होता है उपेक्षा। तो आप समझ गए, आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि दिए गए वाक्य त्रुटि वाले अंश को यहाँ पर चिन्हित करना है, और अगर त्रुटि नहीं मिलती है तो आप डी नंबर लगा दीजिए। चलिए 40 नंबर कह रहा है मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। ये बताइए कोई एक फूलों की माला होती है क्या? फूलों की एक माला जरूर होगी, लेकिन एक फूलों से कोई माला दोस्तों नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपकी गड़बड़ी मिल गई है। बिना आपका कंठ फेरता है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां स्लैनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आपका याद रखिएगा श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ स्लैनेक्स 2023 श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, और यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन होंगे वो आपके अपडेटेड यहाँ पर हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका मुंबई। याद रखिएगा वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को, तो आपकी मुंबई शहर को शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका संबंध है आपकी क्रिकेट से। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश शामिल है? तो ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो पहले स्थान पर आपका है वो कौन सा है? तो आपका दोस्तों यहाँ पर 54 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमेरिका इसका आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और ए और बी दोनों, अर्थात आपके जापान के साथ भी और आपके दक्षिण कोरिया के साथ भी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ किया है? यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी एयरटेल ने है वो किस बैंक के साथ सहयोग किया है, सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल चलो अभियान आपका कहाँ से है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी है इसकी विकास दर कितने होने का अनुमान है यहाँ पर व्यक्त किया है? तो किसने? आपकी विश्व बैंक ने, और विश्व बैंक ने दोस्तों यहाँ पर 6.3 ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों डिजिटल रेडियो स्टेशन जो कि रेडियो संगवारी का शुभारंभ हुआ है आपकी छत्तीसगढ़। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके रोमानिया के साथ भारत ने पहली बार रक्षा से संबंधित सहयोग का समझौता किया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा। करंट अफेयर आपकी पूरी अपडेट आपको मिलेंगे अलग से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि करंट अफेयर हमने यहाँ किया है और बेहतर तरीके से यहाँ पर अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान से दिया गया है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? 61 का ऑप्शन लॉक करना है। तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों क्या ध्वनि प्रदूषण से है? ए नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है बी नंबर, ध्वनि प्रदूषण से आपका है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच आपकी है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? चलिए 62 नंबर में देखिए आगरा से कहां जाती है, ग्रेटर नोएडा जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। लगभग 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा है ना जाता है और अलीगढ़ और मथुरा को पार कर देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन आ गया है। बताइएगा कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं? दोस्तों 63 का ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दोस्तों दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन मिला है, इसको हमने 1-2 बार और पढ़ाया है ना। जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की काफ़ी कब्रें हैं, जैसे आपका हुमायूं हो गया, दारा सिकोह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फर्रुख सियर हो गए, आलमगीर द्वितीय हो गया, इन सब की कब्रें यहीं पर आपकी हैं, इसलिए इसे कब्रिस्तान मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था किसे भाई? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। ये मलयालम लेखक है। ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया? चलिए 65 नंबर लॉक करिए जल्दी से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है कब किया गया? 65 नंबर जवाब लगभग सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ए कंट्री इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है?
ये जो आपकी आत्मकथा है याद रखिए सौरभ गांगुली की है, याद रखिएगा 2018 में, ठीक है ना, 2018 में ये आत्मकथा आपकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। सबसे पहली महिला नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों 67 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये मैडम क्यूरी है। मैरी जो आपका क्यूरी दिया गया है, मैडम क्यूरी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, मैडम क्यूरी को ही बोलते हैं मैडम क्यूरी, ठीक है। अब शॉर्टकट का जमाना है तो इसलिए है। मैडम क्यूरी समस्त विश्व में एक आदर्श उदाहरण है और उन्होंने अपने पति पियरे के संयुक्त रूप से मिलकर रेडियोएक्टिवता की अद्भुत खोज किया था। और यहाँ पर मैरी को और पियरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया भी गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कह रहा आपसे किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए आईडीए। क्या, आईडीए जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था। चलिए यहां पर जो आप क्या हो जाएगा, ये आपके उदय कुमार है, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हमने 50 बार पढ़ाया भी है ना। और याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2010 में। तो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है। प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिका राजधानी है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनेगा 70 में आपके दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग गद्यांश में, लेकिन गद्यांश को सॉल्व करेंगे, लेकिन गद्यांश के बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं। हमने बताया हमारी कोई भी मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, हर एक मॉडल पेपर में आपको क्या मिलेगा कि क्वेश्चन बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जरूर सॉल्व कराते हैं। तो सभी लोग जाइएगा मत, पूरी क्लास को देखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, एक वाणी है और एक कर्म है। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। क्या, शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है, विश्व में साहित्य कला विज्ञान शास्त्र सब क्या है, शब्द शक्ति के क्या है, प्रतीक प्रमाण है। कर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं। क्या, पर कोरे शब्द क्या होते हैं, कोरे शब्द जो होते हैं व्यर्थ होते हैं, जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं होती है। निसंदेह शब्द शक्ति क्या है, महान है। क्या, निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की है। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम और चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी है, वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों पर था। इनका जो विश्वास था, मतलब इनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों पर था। वे जो कहा करती थी वो पूरा करती थी, वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता का प्राप्त की थी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश में दिया गया है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। चलिए यहां पर बताइएगा कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक होगा क्या हो जाएगा। 71 की अगर बात करें तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 71 नंबर जवाब दीजिए। चलिए वाणी और कर्म क्या होगा, वाणी और कर्म हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, यहां पर दिया गया है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति है। क्या बनेगा कि व्यवहार भी शक्तिशाली है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। शब्द शक्ति और व्यवहार दोनों महान है, तो शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार भी सनातनी शक्ति होती है। डी नंबर इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी के अंतर्गत गांधी जी की महानता यह थी कि वे क्या करते, भाई गांधी जी क्या करते थे 73 नंबर में, वो क्या करते थे, जो कहते थे वही करते थे, जो कहते थे वही करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ये गद्यांश हम सॉल्व क्यों करा रहे हैं, इसका रीजन समझ रहे हो ना, इसका रीजन समझ रहे हो, क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पर पिछली बार जो आपका आया था गांधी जी से ही गद्यांश आया था, इसलिए हम इसको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। पिछली बार जो गद्यांश आया था गांधी से रिलेटेड आया था, इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। एक छोड़ देंगे, एक सॉल्व करा देंगे। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो बताइए कैसे व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जगत में साहित्य कला और विज्ञान शास्त्र। अच्छा क्वेश्चन आपका अधूरा है, अर्थात तो ऑप्शन में से छूट चुके हैं, इसलिए आपका यह अधूरा है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। और जगत में साहित्य कला और विज्ञान जो शास्त्र हैं ये क्या है 75 में, तो यहाँ पर शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक गद्यांश हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में दिया गया है और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। डेली मिला करें 3 बजे आप पेट एग्जाम के मॉडल पेपर